दूसरा राजा 4 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के 7 पद तक धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और समझते चले जाएंगे। पढ़िए। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एक औरत को एक समस्या है। क्या है? एक औरत है जिसे एक समस्या है। पढ़िए। स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा। एलीशा कौन है? एलीशा परमेश्वर का एक दास है, मेरे समान, एक अगुआ है, एक लीडर है, लोगों का नेतृत्व करता है, लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में कैसे छुटकारा मिलेगा वो बताता है। हालेलुया। और फीस नहीं लेता है, मेरे तरह मुफ्त बताता है। हालेलुया। अब ये तो इसलिए लेना पड़ता है कि ये बिजली वाला नहीं मानता, हर महीने भेज देता। चलिए आगे बढ़िए। दुहाई देकर कहा। दुहाई देकर कहा। उस समस्या को साथ वो पत्नी, वो एक भविष्यद्वक्ता की पत्नी परमेश्वर के दास के पास अपनी समस्या को लेकर आई। क्या समस्या? पढ़िए। तेरा दास मेरा पति मर गया। पहली समस्या है, वो विडो है, विधवा है, कोई नहीं है, पति मर गया है। आगे। और तू जानता है कि वह परमेश्वर का भय मानने वाला था। आगे। पर जिसका वह कर्जदार था, हाँ, वह आया है, जिससे उसने कर्जा लिया था, मरने के बाद भी कर्ज से हम आजाद नहीं हुए। वो तो मर गया कर्जे में डुबो के हमें। अब वो कर्जदार आकर मुझे परेशान करते हैं कि तेरे पति पर हम इतने रुपए मांगते थे, या तो रुपया दे और नहीं तो हम तेरे बेटों को उठाकर ले जाएंगे। 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? समस्या कैसी हो गई? बड़ी। बोलो बड़ी और गंभीर। आज इस हॉल में कई लोग ऐसे हैं जिनको कर्ज की समस्या है। बहुत सारे लोग हैं। एक समय था मैं भी कर्ज में था। हम सब कर्जे में जीवन जी रहे। एक कर्ज एक ऐसी समस्या है जो आपको सोने नहीं देती है, आपकी नींद, आपका चैन सब हराम कर लिया, और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद भी केवल ब्याज भी नहीं चूकता। इस समस्याओं में से कई लोग होकर गुजर रहे हैं मेरे अजीजों। पर आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारा कर्जा आप चुका दिया। हालेलुया। हमारा कर्जा आप चुकाया, उसने खुद ने हमारा कर्ज चुका दिया। कह रहे नहीं हो, यहां अपन बात कर रहे हैं उस औरत की कि जिसके 2 बेटे हैं और उसका पति मर चुका है और कर्जदार है। और कर्जदार भी ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज दिया है, वो मतलब आकर परेशान करते हैं। ये नहीं कहते कि कोई बात नहीं भाभी जी, जब हो जब दे देना। भाभी जी, अजी कर्ज लिया होगा तो किसी जान पहचान वाले से लिया होगा ना, कोई रिश्तेदार होगा या कोई होगा, उससे लिया होगा, और यहां फंस गई वो। अब अपनी समस्या को लेकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इधर उधर जाने के बजाय प्रभु के दासों के पास जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के सामने रोने से अच्छा है खुदा के सामने रो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब खुदा कैसे मिलेगा, उसके लिए प्रभु के दास है, हमारे पास आना है। हम आपको पैसे नहीं देंगे, ध्यान रखना, रास्ता बताएंगे। रास्ता चाहिए तो इधर आने का अगले शनिवार को, रास्ता नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। हम केवल क्या बताते हैं? रास्ता। और आज शाम भी इस समस्या का समाधान कैसे होता है वो रास्ता मैं आपको बताऊंगा। आज शाम जितने लोग इस चीज से परेशान हैं उनके लिए एक समाधान, एक रास्ता मैं बताऊंगा, और वो रास्ते पे आप चलेंगे, बंधन टूट जाएगा। जोरदार ताली बजाया करो। नहीं बजाओ मत बजाओ। आप क्यों बजाते हो? और वो अपनी समस्या के साथ प्रभु के दास के पास आई, और आकर उसने प्रभु के दास से कहा, प्रभु के दास, तू तो जानता है मेरा जो पति था
वो प्रभु का भय मानता था लेकिन कर्जदार था और कर्जे में डुबो के हमें चला गया। और अब ये समस्या है कि जो कर्ज मांगते हैं वो माफ़ नहीं कर रहे, परंतु आकर मुझे तंग करते हैं, और यहाँ तक तंग करते हैं कि अब स्थिति यह है कि मैंने तो अपना सब कुछ बेच दिया, उसके बाद भी कर्ज नहीं चूक रहा। अब वो कहते हैं कि तेरे दोनों बेटों को हम लेके जाएंगे ताकि उनसे गुलामी कराएं। क्या करें? आज मेरे अजीजों, आपकी जो औलाद है ना, शैतान उनको अपना गुलाम बना के रखना चाहता है, परंतु यीशु मसीह उस गुलामी से हमें आजाद करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम गुलामी में रहें। पढ़िए आगे क्या लिखा है। एलीशा ने उससे पूछा, एलीशा वॉज अ मैन ऑफ गॉड। एलीशा परमेश्वर का दास है, और उसने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? मैं पैसे तो दे नहीं सकता, पैसा रुपया तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं बटोरता नहीं हूं। लेकिन उसने समाधान दिया। उसने, मेरे ख्याल बाइबल में ऐसी सारी बातें नहीं लिखी, लेकिन पूछा होगा उसने कि भाई मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए। तो हो सकता है उसने बोला होगा 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, मेरा कर्ज चूक जाएगा। एलीशा ने बोला, भाई नथिंग। अरे तो फिर तो मैं जा रही हूं कहीं और, कोई दूसरा पादरी ढूंढती हूं। पादरी आप कितने भी ढूंढ लो, कर्ज की समस्या हमेशा बनी रहेगी, ध्यान रखना। पादरी बदलने से, भवन बदलने से कर्ज की समस्या का समाधान नहीं होगा। अपने जीवन का व्यवहार बदलने से समाधान मिलेगा आपको। हालेलुया। फिर क्या हुआ, पढ़ो। मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। हाँ, एलीशा ने पूछा, व्हाट इज इन योर हाउस? तेरे घर में क्या है, तेरे पास क्या है? तो उसने क्या कहा? उसने कहा तेरी दासी के घर में, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल। कितना? एक छोटी सी हांडी, उसमें थोड़ा सा क्या बचा हुआ है? तेल बचा हुआ है, और कुछ भी नहीं है। सब बिक गया, ब्याज में चला गया, बर्बाद हो गई मैं। अब बचा हुआ कुछ भी नहीं है, केवल 2 बच्चे हैं, उनको भी वो ले जाना चाहता है। कृपया करके मेरे बच्चों को बचा लीजिए। उसने पूछा, तेरे पास क्या है? हेलो, आपके पास क्या है? प्रभु आज शाम आपसे पूछता है, तेरे पास क्या है? हो सकता है आपका उत्तर भी ये हो, नथिंग। चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मकान था वो भी बिक गया है, दुकान थी वो भी बिक गया है। समस्या बढ़ती चली जा रही है, कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। उसने कहा, उसने उस समस्या का समाधान बताया। क्या समस्या का समाधान है? उसने कहा तू बाहर जा और अपनी सब पड़ोसियों से क्या ले आ? खाली बर्तन मांग ले। क्या ले आ? खाली बर्तन। बोलो, खाली बर्तन। हालेलुया। वो बोल रही है, मेरे पास थोड़ा सा तेल है। अब ये जो तेल है ना, बाइबल में ये थोड़ा सा अभिषेक को बताता है, थोड़ा सा वचन को बताता है, छोटी सी आपकी गवाही को बताता है। जो कुछ आपके पास है, वो कह रहा है कि जा खाली बर्तन को, ढेर सारे खाली बर्तन इकट्ठे कर ले और अपने घर में आ जा। फिर खाली बर्तनों को कहां लिया? और थोड़े बर्तन ना लाना। कितने? थोड़े बर्तन ना लाना। थोड़े नहीं लाना, थोड़ा नहीं लाना। बर्तन कितने इकट्ठे करना? अरे तेल तो थोड़ा सा है, लेकिन ये बोल रहा है खाली बर्तन ले आओ। और उसके बाद क्या हुआ? फिर तू अपने बेटों समेत, अब देखना समाधान आ रहा है। अब तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, किसी को अंदर मत लेना। यीशु मसीह एक दिन एक लड़की जो मर गई थी उसको जिंदा करने के लिए गया नए नियम में। सबको कमरे से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। बोला सब बाहर जाओ। केवल यीशु मसीह ने अपने साथ अपने 2-3 चेलों को साथ लिया। हेलो, आप मेरे साथ हैं? ऐसा क्यों किया? अविश्वासी लोगों को साथ में रखकर चमत्कार नहीं होता। चमत्कार चाहिए तो जो घर में है उनको एक मन होना है पहले। हेलो, कर्जे से आजाद होना है तो पति पत्नी और बच्चों को एक मन होना है,
और अगर नहीं होगे कभी भी कर्जे से आजाद नहीं होगे। पहली बात क्या करना है? पति पत्नी को एक मन होना है। बोलो पड़ोसी को, पति पत्नी को एक मन होना है। बच्चों को भी। समस्या क्या है मालूम है? पत्नी उधर जा रही है, पति उधर जा रहा है, बच्चे किधर जा रहे हैं पता नहीं है। और क्या चाहिए? आशीष। बिल्कुल नहीं। एक मन होना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति, जो कोई परिवार एक मन हो जाता है, वो आशीष पाने लगता है, उसका समाधान उसके हाथ में आने लगता है। उसने कहा किसी को अंदर मत लेना, कोई तेरी जीवन में, तेरी लाइफ में इंटरफेरेंस करने वाला ना हो। मैं और मेरा परिवार, हमने जो करना है हम करेंगे। हालेलुया। चमत्कार चाहिए, चमत्कार चाहिए, चमत्कार चाहिए। चमत्कार कैसे होता है वो बता रहा हूं। पति पत्नी को, बच्चों को, परिवार को। आपका परिवार एक मन जब तक नहीं होगा, आप कर्ज के बंधन से आजाद नहीं होंगे। पहली बात। दूसरी बात उसने कहा, घर में जा और द्वार बंद करके क्या कर ले? द्वार बंद करके। द्वार बंद करने का क्या मतलब है? कोई तुझे डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि द्वार खुला होता है तो क्या होता है ना? जैसे अब ये द्वार खुला है तो कभी मैं बाहर भी देख लेता हूं, कभी अंदर भी देखता हूं, फिर बाहर देखता हूं। मन और विचार भटकते हैं। बंद कमरे का रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाना। कमरे को क्या कर लेना? बंद कर लेना। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम कमरा भी बंद कर लेते, मोबाइल नहीं छोड़ता। वो उसकी तरंगे अंदर भी आ जाती है, उसका नेटवर्क अंदर भी आता है। और जब आप प्रार्थना करोगे तो ज्यादा आएगा। जिसका नहीं आना है तो भी नहीं, जबरदस्ती के मिस कॉल आएंगे, जबरदस्ती के कैसे है? हाँ, मैसेज आएंगे, टुन टुन, जबरदस्ती। और उस समय में ज्यादा आएंगे जब आप बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे होगे। ये शैतान की चाल होती है। अभी तो कुछ सालों से मैं अपनी कार में यात्रा करता हूं। पहले कभी कभी ऐसा भी समय था जब बस में, वो गवर्नमेंट वाली बस और जो प्राइवेट बस होती ना, उसमें यात्रा करते थे। अब हम तो हो गए आत्मिक। अब शैतान को पता है ये आत्मिक बंदा आया अंदर। कौन? शैतान को पता है आत्मिक बंदा आया। और शैतान को यह भी पता है कि जब हम पुराने जमाने में थे तो कौन से गीत हमारे प्रिय थे। इसलिए ड्राइवर के मन में घुस जाता है और वही गीत कैसेट चलवाता है जो हमें पसंद थे। आने से उसके आए बाहर और जाने से उसके जाए बाहर। वो परेशान हो जाते हैं हम। विचलित करता है शैतान। आपको क्या करता है? विचलित करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे सारे कारणों को अपने जीवन से दूर करो। पहले मोबाइल को क्या करो? सफेद कपड़ा उड़ाओ। सफेद कपड़ा उड़ाने का मतलब समझते हो आप? सफेद कपड़ा कब उड़ाया जाता आदमी को? बोले थोड़ी देर के लिए तू सफेद कपड़े में लिपटा रहे, मर जा, मुझे मेरे प्रभु से मिलने दे। हालेलुया। मैं थोड़ा प्रभु से बातें करने जा रहा हूं। तू बीच बीच में क्या करेगा? और ऐसे कॉल आएंगे, मतलब फालतू के, और लोन ले लो और ये ले लो। अरे लोन से आजादी के लिए तो जा रहा हूं अंदर, फिर तू लोन ले लो। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि कहां जाना है? कमरा बंद करना है और इस बात को सुनिश्चित करना है कि कोई डिस्टर्ब करने वाला हमारी लाइफ में। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय के 5 और 6 पद में यह बात यीशु मसीह ने भी कमरे में, बंद कमरे की बात करी। पढ़े, बात करें, पढ़ी।
जब तू प्रार्थना करे, जब तू क्या करे? प्रार्थना करे, जब तुझे प्रार्थना करनी हो, जब तुझे वचन पढ़ना हो, जब तुझे परमेश्वर के साथ संबंध बनाना हो, तो कपटियों के समान ना हो। तो कैसे नहीं होना है? कपटियों के समान। दिखावे के लिए नहीं करना है। क्या करना है? पढ़ो। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर, सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है। सभाओं में हमें कई लोगों का प्रॉब्लम है, यहाँ राजेंद्र भैया किसी को मौका ही नहीं देते। हमें दे फोड़ दे हम। अरे मैं बोला तेरे को मौका दूंगा, शैतान तेरे को फोड़ेगा बाद में। और ऐसे कईयों को फोड़ रहा है, क्योंकि आत्मिक मलयुद्ध वो नहीं समझ पाते। चलिए आगे बढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूं, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आगे, परंतु जब तू प्रार्थना करे, तू जब प्रार्थना करे, बोलो मैं जब प्रार्थना करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा जैसा यीशु कह रहा है। यीशु कह रहा, क्या कह रहा है जी? पढ़ो। तो अपनी कोठरी में जा। कहां जाना है? यहां एलीशा ने क्या कहा? बंद कमरे में। कहां जाना है? बंद कमरे, कोठरी में। यहां यीशु मसीह क्या कह रहा है? कोठरी में जा। समस्या है? समस्या कोई सी भी क्यों ना हो, उत्तर बंद कोठरी में है। हालेलुया। समाधान बंद कोठरी में है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? पीछे वालों को समस्या आपके पास है तो बंद कोठरी का संबंध बनाओ खुदा के साथ, और फिर खुदा से बातें करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब बंद कोठरी में कोई ना हो, अकेले ही हो, फिर तो बात ही कुछ और है ना। पत्नी के सामने भी कोई बातें ऐसी होती जो अपन नहीं कह सकते। पत्नी के सामने भी कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनको स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो अगर परिवार के अलावा भी कभी व्यक्तिगत रूप से भी खुदा के चरणों में जाना है, तो बंद कोठरी का संबंध। बंद कोठरी में कौन है? सिर्फ मैं हूं और मेरा बनाने वाला परमेश्वर है, और कोई नहीं है। अब वहां कैसे बातें होती हैं? बोलो खुल के बोलो खुल के। जिस प्रकार से पति पत्नी एक बंद कमरे में खुलकर बात करते हैं और उसका प्रतिफल बड़ा होता है, ऐसे ही हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बंद कोठरी का होना चाहिए। समाधान कहां मिलेगा? एलीशा ने कहा, क्या कहा? अपने परिवार को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने दोनों बेटों को लेकर कहां चला जाना? अपने कमरे में जा। अपने कमरे में जाना, और कमरे का द्वार बंद कर लेना, और उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। क्या करना? तेल उंडेल। चलो जी, तेल की कुप्पी हाथ में लो, हाथ में ऐसे करो, हाथ उंडेलना शुरू करो, करना शुरू करो, ऐसे उंडेलना शुरू करो। खाली बर्तन ले लिया, इधर भी खाली बर्तन है, इधर भी खाली बर्तन है, इधर भी खाली बर्तन है, उंडेलते जाओ। तेल क्या हो रहा है? भरता जा रहा है, और तेल थम नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वो थोड़ा सा तेल आशीष का कारण बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बंद कोठरी का संबंध, वो परमेश्वर के दास की आज्ञा का पालन, वो मार्गदर्शन हमारी समस्या का समाधान बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे कहते हैं पास्टर ऐसा हो गया, ये समस्या ऐसा है, मैं उनको रास्ता बताता हूँ, रास्ता। और मैं आज भी बोलता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल रास्ता है। आज से कुछ सालों पहले एक परिवार मेरे पास आया, कर्ज में डूबा हुआ था। और जब मैंने उनकी समस्या को मेरे सामने बैठ करके उन्होंने बताया, उन्होंने एक बात मुझसे कही, पास्टर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रास्ता बताइए। और मैंने उनको रास्ता बताया, और मेरी सत्संग का असर इनके ऊपर इतना था कि
प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। और आज वो यूं नहीं है। बहुत सारे परिवार जानते हैं मैं किन के लिए बोल रहा हूं। मेरा प्रभु मुझे ऊंचा करेगा। ऊंचा करेगा, ये ऐसे गाना नहीं है, ये मजाक नहीं है। मेरा प्रभु धूरे से उठाता है और ऊंचे पे बैठाता है। बस विश्वास आपका होना चाहिए, और जो बोला है वो करना है। जो बोला है वो करना है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं ये दुआ करने से क्या होता है। आप जो बहनें दुआ करते हैं ना, पति लोग बोलते हैं क्या दिन भर दुआ करने से क्या होता है, काम करने से होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, काम भी करना है, लेकिन काम के साथ दुआ भी जरूरी है। बंद कोठरी का संबंध, उस महिला को उसने समाधान बताया। बोला खाली बर्तन ले आना ढेर सारे, और क्या करना, क्या करना। अब मैं आपको बताता हूं खाली बर्तन क्या है और तेल क्या है। कि यीशु मसीह के बारे में आप कितना जानते हैं। वो तेल है। वो क्या है, वो क्या है, तेल है ना। हर एक के पास तेल है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। कितना जानते हो आप, थोड़ा तो जानते ही हो ना। थोड़ा तेल है, अभी मेरे जितना नहीं है मान लिया मैंने, पर थोड़ा तो है ना। उस थोड़े तेल को पड़ोसी में उंडेलो। पड़ोसी में, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। मैं बीमार है, चल मेरे साथ। दुष्ट आत्मा है, चल मेरे साथ। क्या कर रहे हैं हम, खाली बर्तन में उंडेल रहे हैं। और जैसे जैसे हम खाली बर्तनों को उंडेलते जाएंगे, परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाएगा, और परमेश्वर स्वर्ग से तुम्हें आशीष देता चला जाएगा, आशीष देता चला जाएगा। इस भवन को इतना भर दो कि रोज रोज ऐसी सत्संग चलते जाए। ये हो सकता है, लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम है। मेरा तेल, मैं किसी को, पर सामर्थ काई में है, चमत्कार काई में है, उंडेलने में। बोलो उंडेलने में है। हमें क्या करना है, जो थोड़ा सा है, जो थोड़ा सा है। मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे प्रचारक नहीं हो सकते, हो सकता है आपके पास बड़ा लच्छेदार भाषण नहीं है, पर इतना तो जानते हो ना कि मेरा यीशु चमत्कार करता है। इतना सा बोलो बस, इतना सा बोलो बस, मेरा यीशु चमत्कार करता है। क्या बोलना है, चल के देख। वो समस्या बोले तो आप क्या बोलो, चल के देख। बोलो चल के देख। सबको बोलना है चल के देख। पड़ोसी को बोलना है चल के देख। रिश्तेदार को बोलना है चल के देख। जो बीमार है, परेशान है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, क्या बोलो उसको, क्या बोलना है, चल के देख। और एक बार अंदर आएगा ना तो जा नहीं पाएगा, क्यों, यीशु का कब्जा इतना जबरदस्त है। यीशु का कब्जा इतना जबरदस्त है। आप जा पा रहे हो, है ना, नहीं जा पा रहे ना। आए एक बार और यहीं के होके रह गए ना, प्रभु आपको आशीष दे। कहीं ऐसे, हालेलुया। आपका काम क्या है, केवल उनमें जो आपके पास है वो उंडेलना है। क्या उस औरत से क्या पूछा, तेरे पास क्या है, बोले थोड़ा सा तेल है। तो मैं ज्यादा तो जानती नहीं हूं, पर इतना जानती हूं यीशु चमत्कार करता है। तू मेरे साथ क्या बोलना है, मंजू बहन क्या बोलना है। वो पूरे पाल बिचला को ले आई, चल के देख। सामरी औरत की मुलाकात जब पनघट पर यीशु मसीह से हो गई, पनघट पर यीशु से हो गई। देखना सुनना क्या लिखा है। जब यीशु से उसकी मुलाकात हो गई तो यीशु ने उससे कहा, अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो मैं तू मुझसे बोलती तो मैं तुझे जीवन का पानी पिलाता, और फिर जीवन का पानी पीने के बाद तेरे ये जो ना प्यास कभी लगती नहीं। जीवन बदल गया, पनघट पर उसका जीवन बदल गया। पता क्या किया उसने, मटका वहीं, बोले भाड़ में गया पानी, मैं चली ही।
और कहाँ गई? पूरे गांव में गई और गांव वालों से बोला, चल के देखो, एक व्यक्ति मुझे मिला है जिसने जो कुछ मैंने किया था वो सब बता दिया, लगता है कोई भविष्य रखता है। और पूरा गांव इकट्ठा कर लाई। क्या कर लाई? बोलो, पूरा गांव लाना है, पूरे गांव को लाना है, पूरी मोहल्ले को लाना है, पूरी कॉलोनी को लाना है। हालेलुया, हालेलुया। और वो मंजू बहना बड़ा हिसाब रखती है। 12 परिवार आ गए भाई, सब 14 हो गए। अब आपकी गिनती क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन बहन को याद है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु का काम करती जब भी तो सारे काम हो गए उसके। पूछो पूछो उससे, जाकर के पूछना उससे, सब गवाही देते उसके। भाई साहब वो मंजू का काम हुआ, वैसा हमारा भी करवा दो ना। अरे भाई, रास्ता बताता हूं मैं, उस रास्ते पर अगर आप चलोगे आपका भी हो जाएगा। हालेलुया। अच्छा, तेल भर गया, तेल भर गया, सारे बर्तन भर गए। बोलो, सारे बर्तन भर गए। अब कौन राजू भैया, है ना? अब कौन पादरी साहब, कौन अगुआ, कौन लीडर अपना दिमाग लगाना चालू करते फिर वहां, है ना? कुछ लोग तो वैसे ही पूछ लेते हैं, भाई साहब मेरे को और कितने दिन आना है, तू कल से मत आ। ये मेरा घर नहीं है, ये आपके बाप का घर है। आपका बाप का घर है, जब आना है आओ, नहीं आना है मत आओ। मैं जबरदस्ती किसी को भी नहीं लाया और ना लाऊंगा। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ भाई, जरा देखे। बंद करके उसने बर्तनों में उंडेल दिया, और जो भरते जाए, इंस्ट्रक्शन दिया था, जो भरते जाए उन्हें क्या करना, और जो भर जाए उन्हें क्या करती जाना, उन्हें अलग रखना, अलग रख लेना। फिर क्या हुआ? तब वह उसके पास से चली गई। तब वो उसके पास से चली गई। कौन? वो औरत जो समस्या के साथ आई थी और समस्या को समाधान लेके, बोलो समस्या का समाधान लेकर चली गई, और जाके घर में किताब रख दी। मैं हमेशा बोलता हूं किताब देते समय, आपकी समस्या का समाधान इस किताब में है, लेकिन आप क्या क्या प्रॉब्लम है? किताब घर में ले जाके रख दी। जितनों ने किताब घर में रख दी है ना, कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन जो किताब खोलेगा वो चमत्कार पाएगा। जितनों ने खोलना शुरू किया है ना, वो चमत्कार पा रहे, वो आशीष पा रहे, क्योंकि इस किताब में आशीष की बातें। पढ़िए आगे क्या लिखा है ब्रदर। और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर जो कुछ सुना था, बोलो जो कुछ सुना था उसे क्रिया में लाए। आगे बढ़ो इस आयत को। घर जाकर द्वार बंद किया। क्या? किसने कहा था द्वार बंद करने को? एलिशा भविष्य। इसका मतलब जो बोला था वो किया ना। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारे एक ही खोपड़ी में, दिमाग में एक ही बरी है, राजेंद्र बाबा हाथ रखेगा अपना काम हो जाएगा। तो राजेंद्र बाबा के हाथ रखने से नहीं होता है, प्रभु के हाथ आने से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर क्या हुआ ब्रदर, पढ़ो। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए। जो कहा था बर्तन लाने के लिए काम पे लगा दिया, और बर्तन लेने के लिए दोनों बेटों को बोला जाओ बर्तन ले आओ, खाली बर्तन ले आओ। फिर और वह उंडेलती गई। और वो बच्चे भी इतने अच्छे थे, पूछा ही नहीं मम्मी से बर्तन का क्या करोगी। आजकल के बच्चे, हमको मोबाइल नहीं आता, उनको सब पता है। छोटा सा बच्चा 3 साल का, स्मार्ट औलादे। हमें नहीं आता, हमें उनसे पूछना पड़ता है, बेटा ये कैसे होगा। अपने तो ढल गए ना, नई टेक्नोलॉजी आती है रोज। दोनों बेटों ने क्या किया, कोई क्वेश्चन। आज आपकी औलाद क्यों जाए, जरूरी है क्या? बीमार वो है, वो चल जाएगी, हमें क्या लेना देना, हम क्यों जाएं?
17 सवाल हैं आज आपकी औलाद के पास। एक ही परिवार में है, एक ही जगह खाना खा रहे। देखिए, दो चीज हमेशा एक साथ करना। आज मेरी माँ मुझे सुबह, आज नहीं कल रात में, मेरी मम्मी के पास जाके बैठा। मेरी मम्मी ने मुझे बोले इधर आ। मैं बोला हाँ। देख, ये अखबार है ना, अखबार में एक मधुरिमा करके कोई पेपर आता है क्या है? हाँ, वो बोले देख मधुरिमा मैं पढ़ती हूँ और मधुरिमा में उसमें इस प्रकार से लिखा है कि 2 काम परिवार को साथ करना चाहिए। मैंने कहा कौन से? बोला एक तो भजन और दूसरा भोजन। पहला भजन और दूसरा भोजन। और आज मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने परिवार हैं जो भजन की तो छोड़ो, भोजन भी साथ नहीं कर रहे? बच्चे को बोलते हैं बेटा आजा खाना खा ले, आप खा लो मैं लगा रहा हूं, मैं काम कर रही हूं। पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। खाना बना के मां बोलती आ जाओ सब जने टेबल पे आ जाओ। लेकिन आप देखते हो आज क्या स्थिति है, सब अलग अलग। अच्छा, एक टेबल पे भी बैठे हैं ना तो सबके मोबाइल, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। अरे खाना खाते समय तो कम से कम चैन ले लो रे। भजन और भोजन दोनों जो है एक साथ होने चाहिए। कितने परिवारों में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा ना, होना चाहिए। भजन और आज से शुरू करो, अपने परिवार को बैठाओ, आदेश दो। बोले बेटा, मैं बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मधुरिमा की बात कर रहा हूं। अरे मेरी नहीं सुनो, कम से कम मधुरिमा वाले की सुन लो, भास्कर ने छापा है। अच्छा, मेरे पास तो इतना टाइम होता नहीं कि मधुरिमा भी पढ़ूं। मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कल, मैंने बोला यार ये तो अच्छी बात है, आज सबको बताऊंगा। हालेलुया। भजन और भोजन दोनों क्या होना चाहिए? परिवार के साथ होना चाहिए। करेंगे? जो बच्चा कहे ना कि नहीं है खाना, तो उसके बाद दो ही मत, फ्रिज में ताला लगा के चाबी अपना रख लो। 2 दिन भूखा रहेगा, अपना आप ठीक हो जाएगा। अपना तो कैंची चलानी है तुरंत, तू मेरी मत सुन मैं तेरी नहीं सुनू। अपना एक ही कोरस है बच्चे के लिए, तू मेरी मत सुन मैं तेरी सुनू। क्या करना है? सप्लाई कट। बोले भजन साथ नहीं और भोजन साथ नहीं। और हमारे घर में तो शुरू से हमारी माँ ने ऐसा आदेश दे रखा था, सुबेरे नाश्ता जब भी मिलेगा जब प्रार्थना करोगे और बाइबल पढ़ोगे, उसके बाद नाश्ता मिलेगा। और ऐसा लगता था ये कसायाण क्यों हमारी माँ है, यही मिली क्या प्रभु को हमारी लिए? लगता है ना बच्चों को। लेकिन क्या करें, डर के मारे पढ़ते थे। और पढ़ते पढ़ते अब क्या हो गया मालूम है? प्यार हो गया, प्यार हो गया। पढ़ते पढ़ते इससे क्या हो गया? प्यार हो गया। आपके बच्चों को भी खेलते खेलते प्यार होता है ना किसी किसी चीज से। अच्छी आदतों का समावेश करें, समाज सुधर जाएगा। चलिए, बंद कमरे में क्या हुआ फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए, तो दोनों बेटे हो तो बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। और वे उंडेलती चली गई, उंडेलती चली गई, उंडेलती चली गई। और जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटों से कहा, हाँ, मेरे पास एक और भी ले आ। और भी बर्तन ले आ बेटा। उसने उससे कहा, उसने बोला मम्मी शर्मा आंटी वर्मा आंटी सब आ गए, अब कोई नहीं है। और बर्तन तो नहीं रहा। अब बर्तन नहीं रहे। फिर क्या हुआ? तब तेल रुक गया। तब तेल रुक गया, थम गया। बोलो थम गया। थम गया। आशीष थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है? थम गई, खत्म नहीं हुई।
तेल खत्म हुआ ऐसा नहीं लिखा है। जो काम वो शुरू करता है वो पूरा करता है, कभी खत्म नहीं होता वो। प्रेज़ द लॉर्ड। तेल थोड़ी सी देर के लिए क्या हो गया, थम गया, फिर आएगा, फिर चालू हो जाएगा। हालेलुया। फिर कोई खाली बर्तन आएगा तो फिर चालू हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, थम गया। तेल देख के क्या हो रही होगी, अब खुश हो रही है। क्या हो रही होगी, आनंदित। खुशी। खुशी आ गई। क्या भर गए, सारे बर्तन तेल से भर गए। तेल से भरने का मतलब है आशीष घर में आ गई। फिर क्या हुआ भाई, तब उसने जाकर उसने कौन, ये वही औरत वापस प्रभु के दास के पास आई। आप लोगों में से क्या प्रॉब्लम है, आशीष पाने के बाद प्रभु के दास के साथ कोई संबंध, धीरे धीरे संबंध खत्म होने लगता है। क्यों, आशीष मिल गई ना, रास्ता मिल गया ना, तेल आ गया ना, धंधा चल पड़ा ना, दुकान चल रही है ना, बिजनेस दौड़ रहा है ना। अब हमारे पास ना तो प्रभु के लिए टाइम है, ना प्रभु के दास के लिए टाइम है। लेकिन ये औरत ऐसी नहीं थी। ये औरत दोबारा किसके पास गई, नेक्स्ट, अब क्या करना है, तेल तो भर गया, अब क्या करना है उस तेल का। परमेश्वर के भक्त ने कहा, परमेश्वर के भक्त के पास दोबारा आई। आप आशीषित हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। आपके घर में चमत्कार हो जाए, बहुत अच्छी बात है। आपके सारे खाली बर्तन और खाली कबर्ड सब भर जाएं। हालेलुया। ये मेरी भी प्रार्थना है खुदा से। हालेलुया। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, अच्छा भाई साहब हमारे लिए दुआ कर दो, हम फॉरेन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। मैं हर विदेश जाने वाले के लिए प्रार्थना करता हूँ, पर एक सेंटेंस साथ में उसको ये भी बोलता हूँ, जब तू विदेश में हो तो हमारी भी, नहीं बोलते हैं, हमारी भी क्या रखना, क्योंकि विदेश में जाने के बाद क्या भूल जाएगा तू, हमें ही भूलेगा। सबसे पहले प्रभु को भूलेगा, क्योंकि वहाँ बिजनेस में रोल होने लगेगा, काम बढ़ने लगेगा, सब कुछ ठीक होने लगेगा, तो प्रभु को भूलेगा। और उसके बाद कौन, राजू भैया, अच्छा हाँ हाँ वो एक दफे प्रार्थना कराई थी मैंने, याद है, भूल जाते हैं। बट ये औरत किसके पास गई दोबारा, परमेश्वर के भक्त। जब आपकी जिंदगी में खुशहाली हो तब भी आपके अगवे आपके साथ होने चाहिए। अगवों के पास जाना है, मिलना उनसे, क्योंकि अभी आगे का इंस्ट्रक्शन बाकी है, आगे की बात है। अभी तो थोड़ा सा रास्ता बताया है, अभी तो थोड़ा सा दिया है ना प्रभु के दास ने, अभी तो बहुत बाकी है। चलिए आगे क्या लिखा है, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया, ये जो चमत्कार हुआ था, ये जो आशीष मिली, उसके बारे में क्या कर दिया, बता दिया। अरे प्रभु के दास, आपने वो रास्ता बताया ना, आपने बोला खाली बर्तन लाना, मैं लेकर के आई, दोनों बेटे खाली बर्तन लेकर के आ गए, और हमने बंद कमरा करके और उसको उंडेलना शुरू किया। ओह, चमत्कार होने लगा। अपने चमत्कारों में, अपनी खुशियों में, अपनी भरपूरी में प्रभु के दास को भी क्या करना है, याद करना, क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। हालेलुया। उसके पास दोबारा आना है। दोबारा आए, फिर क्या हुआ बेटे, और उसने कहा, फिर उसने उससे कहा, जा तेल बेचकर, अब अगला रास्ता वो बता रहा है, अब क्या करना है, उस तेल को बेचकर ऋण भर दे। क्या कर दे, तेल बेचकर ऋण भर दे। तेरी समस्या कर्ज थी ना, तेरी समस्या थी ना कि तेरे 2 बेटों को लेके जाने वाला था, लेकिन अब तेरे पास क्या बच गया है, इतना तेल है तेरे पास कि उस तेल को क्या कर दे, बेचकर ऋण भर दे, मार्केट में सप्लाई कर दे। तेल बेचकर, ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। जब आप परमेश्वर के दास के संपर्क में आते हैं और जब आप परमेश्वर के दास की बात को सुनने लगते हैं और उसके अनुसार करने लगते हैं और उसको बात को मानने लगते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार करने लगते हैं, चमत्कार होने लगता है। और चमत्कार क्या करता है, उस औरत से बोला उसने, जहां तेल बेचकर तेरा कर्ज चुका दे। कर्ज क्या था मालूम है, भूतकाल। कर्ज कब हुआ था, भूतकाल में। जब आप प्रभु के पास आएंगे
तो प्रभु आपके भूत को भी सुधारेगा। हालेलुया। समझ में आया क्या? पुराना 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 कर्ज, पुरानी समस्याओं से आपको बाहर लाएगा। इस औरत की पुरानी समस्या क्या थी? कर्ज, और उस पर भी ब्याज, और ब्याज पर भी ब्याज। पहली समस्या का समाधान जब प्रभु आपके जीवन में आएगा, और जब प्रभु के द्वारा चमत्कार आपके जीवन में आएंगे, आपका भूत सुधर जाएगा। पहली बात। नंबर 2, आगे क्या बोला? और जो रह जाए, और जो बच जाए, इसका मतलब बचेगा। इसका मतलब क्या है? बोलो, बचेगा। बचेगा। प्रभु इतना देगा कि आपके पास बचा रहेगा। हालेलुया। कर्ज लेने का सौभाग्य नहीं, कर्ज देने का सौभाग्य आ जाएगा। मदद करने के लिए हाथ बढ़ने लगेंगे। खुदा इतना देगा आपको, इतना देगा कि आप सरफराज हो जाएंगे। जब भी तो लोग बोलते हैं चर्च में जाने वालों को बहुत पैसा आता है, पता नहीं कहाँ से आता है, क्या होता है। जैसे ही कोई चर्च जाता है 6 महीने बाद साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ जाता है, और मोटरसाइकिल वाला कार में आ जाता है। इसका मतलब चर्च से पैसा मिलता है। चर्च से पैसा नहीं मिलता है, चर्च से रास्ता मिलता है। हालेलुया। चर्च में एजुकेट किया जाता है, चर्च में सिखाया जाता है, कलीसिया में सिखाया जाता है कि कैसे हम अपनी समस्याओं से बाहर आए। आप जब बीमार थे, आप जब दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, कभी 10,000 वहाँ दे रहे हैं, कभी 15,000 वहाँ दे रहे हैं, कभी 25,000 वहाँ दे रहे हैं, कभी लाखों रुपया बीमारियों पे खर्च हो रहा है। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, ये सब बंद हो जाते हैं, और हमारे घर में जो है आशीष आने लगती है, पैसा ठहरने लगता है, बढ़ोतरी होने लगती है, उन्नति आने लगती है। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या लिखा है? जो वहां लिखा है, जो बचे उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। क्या करना? इसका मतलब वर्तमान और भविष्य दोनों सुधरता है। हालेलुया। काल कितने हैं? 3। काल कितने हैं? काल कितने हैं? आपका भूतकाल कैसा भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर उसको सुधारने की ताकत रखता है। और ना केवल भूत सुधारेगा, वर्तमान और आपके बच्चों का भविष्य भी सुधार देगा। समस्या आपके पास है तो समाधान भी, रास्ता मैंने बताया। क्या करना है? भजन और भोजन दोनों साथ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या आए तो प्रभु के दास के पास आना है, वो जो समाधान बताए उसको करना है। कोई पहाड़ खोदने को बोला, कोई ऐसा काम बताया था प्रभु के दास ने जो कर नहीं सकते? क्या कोई मेरे पास आता है और मैं जब बोलता हूं हम प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करो, क्या ये प्रार्थना आपके लिए बहुत कठिन है? क्या आप बंद कमरे में जाके अपने प्रभु से बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इतना आसान रहता। आपको कोई बताए ना, आपको कठिन रास्ता अच्छा लगता है, मालूम है क्यों? आदत पड़ गई ना। कोई बाबा हमें बोले ना, इस मदार पहाड़ पे जाकर के वहां ऐसे ऐसे झंडा ले रहा 3 बार, तेरा काम हो जाएगा। मैं सच्ची बोल रहा हूं। तो आदमी झंडा लेकर के और थका आ रहा, नीचे उतरेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो मैं बताता हूं ना, उसमें ताकत है, उसमें जान है, उसमें जिंदगी है, उसमें सामर्थ है। वो आपका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों सुधारने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं मेरे अजीजों? आमीन। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रार्थना का मुहिम चलाएं। घर में प्रार्थना करें, अपने बच्चों के साथ बैठ करके, घर बंद करके, मोबाइल बंद करके, घनिष्ठ संबंध, परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाएं। थैंक यू फादर लॉर्ड जी। जी घुट रहा है तो छोड़ के चली जाओ, छोड़। क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद कीजिए।
थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब लोग अपनी आंखें बंद करें, कोई किधर उधर ना देखे। जो हो रहा है वो हमारे वॉलेंटियर अपना आप निपट लेंगे उससे। ओ री बाबा शाकादारा मारिबा, ओ फादर, तेल थम गया, तेल थम गया। बंद करो। तेल थम गया, खत्म नहीं हुआ। आपकी आशीष का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। ओ फादर, आशीष हर एक आंख बंद रहे। कर्ज का बोझ, कर्ज का बंधन आज यीशु के नाम में टूटने पाए, समस्याओं का समाधान मिलने पाए। मेरे बच्चों पर फायर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की आग हर एक के जीवन में आशीष अपने कार्य को करने पाए। ओ री बाबा बा यारा बा शेरे में लारा बाबा यो शेरे में, जीवन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, उसका ही दान। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। मन में कर्ज लेने का नहीं, कर्ज देने का सौभाग्य एक एक को मिलने पाए, एक एक का जीवन का बंधन टूटने पाए, मेरा आर्थिक बंधन टूटने पाए, उसका बिजनेस और नौकरियों में आशीष आने पाए। जिनको मकान नहीं है उनको मकान मिलने पाए। खुदा मेरा बल हर आवश्यकता को अपने पाक खजाने से पूरा कर, बंधनों को तोड़ दे। मेरे प्रभु की ओ सहायता हालेलुया। हरी बाबा बा शेकेदन हमारी अंदर फायर ऑफ द होली स्पिरिट, आशीष पवित्र आत्मा तेरी आग तेरे लोगों पर उतर जाए, अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ के काम प्रकट हो। पालन करूं उसके मार्गों पर। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।